तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो मास्टर के पास बैठा होता है और हाल मास्टर उसे इसके मेरिट्स बता रहे होते हैं और साथ उसे बताते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वार शुरू करने वाले हैं। रूइंड फोर्ट्रेस जो है यहाँ पर बाकी के डिमोनिक फैक्शन से भी फाइट करने वाला है और इसमें यहाँ पर नामगोंग फैमिली को सबसे आगे फ्रंट के ऊपर रखा जाएगा। हमारा जियोन जो होता है वहां पर से जब आने लगता है तो हाल मास्टर ने उसे एक और बात कही थी। हाल मास्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर माँ क्लैन से बचकर रहना होगा। हमारा जो जियोन होता है वो उनसे कहता है लेकिन मेरा माँ क्लैन से क्या लेना देना, मैंने पहले यहाँ पर उनसे कह दिया था कि मुझे माँ क्लैन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं है लेकिन यहाँ पर उन लोगों को तुमसे काफी कुछ लेना देना है। तो हमारा जियोन जो होता है जैसे वहां पर से बाहर की तरफ जा रहा था तो उसी के साथ ही मासिन वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि जियोनशिन मेरी बात सुनो। तुम्हारा जियोनशिन वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया मासिन, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तो मासिन उसे कहता है कि असल में यहाँ पर एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, एल्डर्स और मेरी मॉम जो है वो तुमसे मिलना चाहती हैं, उन्होंने तुम्हें मेन माँ क्लैन में बुलाया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है वो हैरान हो जाता है कि अभी यहाँ पर मुझे वार्निंग मिली थी कि माँ क्लैन से बचकर रहना और अब यहाँ पर ये लोग मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि लगता है कि सबको एक ही बार में खत्म करने का वक्त आ चुका है, मुझे माँ क्लैन से कोई लेना देना नहीं और ना ही मैं उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जाकर उन्हें सीधा सीधा जवाब दे आता हूँ। तो जियोनशिन उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारा माँ क्लैन कहाँ पर है, मुझे अभी जाकर उनके साथ अपनी चीज़ों को निपटा लेना चाहिए। तो मासिन उसे कहता है क्या तुम वाकई में उनसे मिलने के लिए जाओगे। तो जियोन कहता है कि तुम खुद ही तो यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर को सब बार के बारे में पता है। तो वो कहता है नहीं ग्रैंडफादर को सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ है ये मीटिंग जो है ये मेरी मदर ने फिक्स किया और वहाँ पर कुछ एल्डर्स हैं, ज़्यादातर एल्डर्स को भी इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हमारा जियोन कहता है मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर माँ क्लैन के लोग अपना धाम चलने वाले हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है माँ फैमिली के मेन हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर माँ सेन की मदर सामने बैठी होती है और वहाँ पर कुछ एल्डर्स होते हैं जो कि हमारे जियोन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल होते हैं। तो माँ सेन की मदर वहाँ पर बैठे बैठे उसे कहती है कि इंसोलेंट ब्रैड तुम यहाँ पर फाइनली आ ही गए, तो तुम ही वो लड़के हो जिसका सर नेम जियोंग है, यानी तुम जियोंग फैमिली से हो। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है। पहली बात तो यह है कि इस औरत ने यहाँ पर मुझे मिलते ही इंसोलेंट क्यों कह दिया, यानी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी से बात क्यों की और साथ ही यहाँ पर मेरी जियोंग फैमिली का नाम क्यों ले रही है। तो हमारा जियोन जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए माँ सेन से कहता है कि आज ये औरत तुम्हारी माँ है और इसी के साथ ही माँ जियोन जो होता है वो चेक कर रहा होता है कि ये औरत किस नेचर की है क्योंकि उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। खासतौर पर ज्यादातर नोबल्स जो होते हैं जब उनकी बात को इग्नोर किया जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो माँ जियोन यही चेक करना चाह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इसकी बात को इग्नोर किया, इसे जवाब नहीं दिया तो ये आगे से गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो आगे से गुस्सा नहीं होती बल्कि वो उसे जवाब देती है और कहती है कि हाँ मैं माँ सेन की मदर हूँ, मेरा नाम जू जियोंग है। तो जब उसे अपना नाम बताती है तो माँ जियोन कहता है कि ये तो जू फैमिली से है जो कि नोबल फैमिली है, क्या वाकई में ये जू क्लैन की औरत हो सकती है। तो उसे कहता है क्या तुम इंपीरियल ब्लड क्लैन से हो। तो उसे कहती है कि हाँ मैं इंपीरियल ब्लड लाइन से ही हूँ। तो मदर उसे कहती है कि तुम्हें देखने के बाद तो लगता है तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मेरी इंपीरियल ब्लड लाइन के बारे में नहीं जानते और मेरी जू क्लैन के बारे में भी नहीं जानते। तो फिर हमारा जो जियोन होता है वो उनसे कहता है कि मैं लेडी जू को ग्रीट करता हूँ और सभी बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर देख रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर किस तरह से आगे से रिएक्ट करेगा। तो इसी के साथ ही मदर उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर चेक करना चाहती थी कि तुम कितने बहादुर और तुम किस तरह से यहाँ पर बात करते हो, लेकिन जैसा तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा शानदार और तमीजदार भी हो। मैंने बीजिंग को छोड़े हुए काफी अरसा हो गया, यानी कि मैं इंपीरियल फैमिली से हूँ, इसी वजह से मैं हर किसी के साथ एटीट्यूड से ही बात करती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर आते ही तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की, जो मेरी नेचर के अंदर है। तुम समझ सकते हो कि इंपीरियल फैमिली के लोग इसी तरह एटीट्यूड से ही बात करते हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा कमाल के लड़के और तुमने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो माफ इसके हमारा जो जियोन होता है वो सोच रहा होता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि इंपीरियल फैमिली के लोग बाकी के आम लोगों से इसी तरह बदतमीजी से ही बात करते हैं। जियोन कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो मदर उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे बारे में देखना चाहती थी कि आज सभी लोग तुम्हारी तारीफें क्यों कर रहे हैं, जहाँ तक कि रूइंड फोर्ट्रेस की मास्टर ने भी तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। रेडिएंट डीमन स्क्वाड के लोग भी तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बहुत सारे मेरिट्स हासिल कर रहे हो, इसी वजह से मैं देखना चाहती थी और तुम्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के हो। लोग कहते हैं कि तुम रूइंड फोर्ट्रेस के मेन पिलर बनने वाले हो सकता है कि आगे जाकर तुम रूइंड फोर्ट्रेस के नए मास्टर भी बन जाओ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मिलना चाहती थी। लेकिन मुझे एक बात क्लियर करनी है कि क्या तुम माँ क्लैन के नए लीडर बनना चाहोगे, कि मुझे पता है कि कमिंग ऑफ द एज सेरेमनी में तुमने सभी लोगों के सामने ये बात घोषित की थी कि तुम्हें माँ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम यहाँ पर कभी माँ फैमिली के नए पैट्रियार्च बनना चाहते हो, लेकिन क्या ये बात वाकई में अभी भी वैसी है जैसी तुमने की थी। तुम्हारा जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि इसे लगता है कि शायद मैं यहाँ पर माँ फैमिली में इंटरेस्टेड हूँ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद कभी आकर माँ फैमिली
फैमिली के ऊपर पैट्रियार्च बनने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं इकलौता बायोलॉजिकल सन हूँ जो कि इस फैमिली को रिलेट करता है और इसका पैट्रियार्च बनने के लायक है। मैं माँ सेन से बड़ा भी हूँ। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला अधिकार मेरा है इस फैमिली का पैट्रियार्च बनने का। तो हमारा जॉन उन लोगों से कहता है कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रूइन फोर्ट्रेस के अंदर अपने मकसद को पूरा करने के लिए ज्वाइन करना था। इसी वजह से मैं रूइन फोर्ट्रेस के अंदर हूँ और सिर्फ डीमन बेन स्क्वाड का हिस्सा हूँ। मुझे माँ फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के साथ ही वो कहता है अगर तुम्हें इसमें सवाल का जवाब मिल गया हो तो फिर मैं यहाँ पर से जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि माँ सेन एक बहुत ही अच्छा पैट्रियार्च बनेगा और माँ फैमिली को बहुत ही अच्छे से चलाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा मुझे माँ फैमिली की पावर स्ट्रगल में बिल्कुल भी ना लाया जाए। ना तो मुझे यहाँ पर पैट्रियार्च बनना, ना ही मुझे तुम्हारी माँ फैमिली से कोई लेना देना है। मैं तुम्हारी माँ फैमिली के साथ अपना रिलेशन तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग पहले मेरी माँ को अपनी फैमिली से निकाल चुके थे और इसी वजह से मैं अपने आप को माँ फैमिली का हिस्सा नहीं समझता और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी यूजलेस कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा लेना है। तो मदर उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि ये बच्चा वाकई में यहाँ पर सिंसियर है, ये सच कह रहा है कि इसे यहाँ पर माँ फैमिली का पैट्रियार्च नहीं बनना। तो माँ जॉन उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर दोबारा मत बुलाना। तो मदर उसे कहती है कि तुम तो यहाँ पर ये कहकर जा रहे हो कि तुम्हें माँ फैमिली का पैट्रियार्च नहीं बनना, तुम यहाँ पर ये कहते हो, लेकिन क्या वाकई में बाकी के सभी लोग भी ऐसा सोचते हैं? अगर तुम यहाँ पर सभी के सामने या फोर्ट्रेस लॉर्ड के सामने या पूरी दुनिया के सामने इस बात को रख दो कि तुम यहाँ पर माँ फैमिली के पैट्रियार्च नहीं बनना चाहते, तो फिर क्या होगा? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? जहाँ पर एक जंग छिड़ जाएगी माँ फैमिली के अंदर, जहाँ पर इंटरनल फाइट शुरू हो जाएगी। जॉन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो मदर उसे कहती है कि क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पर एक तरफ माँ सेन है जो मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ही पैट्रियार्च बने, और कुछ एल्डर्स है जो मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ एल्डर्स ऐसे भी हैं जो कि तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। यानी कि तुम एक बहुत ही खास लड़के हो, उनको पता है कि कभी तुम यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस के पैट्रियार्च भी बन सकते हो, रूइन फोर्ट्रेस के नए लीडर बन सकते हो, तुम यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस मास्टर के पर्सनल डिसाइपल हो और तुम्हारी जो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा खास हैं। इसी वजह से उन एल्डर्स को लगता है कि अगर तुम्हें फैमिली पैट्रियार्च बनाया जाए तो माँ फैमिली का भविष्य और भी ज़्यादा उज्जवल हो जाएगा। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर सभी के सामने ये बात अनाउंस भी कर दोगे तुम माँ फैमिली के पैट्रियार्च नहीं बनना चाहते और तुम माँ सेन को चाहते हो कि वो पैट्रियार्च बने, तब भी यहाँ पर एक इंटरनल फाइट होगी जिसमें बहुत सारे एल्डर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। हमारे एल्डर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि हम यहाँ पर माँ सेन की जगह के ऊपर तुम्हें नया पैट्रियार्च बनाया, तो तुम अपने आप को इस सब से कैसे बचा पाओगे? कि ये सभी एल्डर्स फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और चाहेंगे कि तुम ही उनकी फैमिली के पैट्रियार्च बनो, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा जॉन उसकी बात सुनने के बाद उसको इग्नोर करके पीछे की तरफ मुड़ पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जॉन क्या फैसला करेगा, क्या इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए।